हिसार के एकमात्र जो सेंटर है जियो स्पेशियल, इस सेंटर के डायरेक्टर से मिलेंगे। चंद्रशेखर सर, सबसे पहले आपको नमस्कार हमारी तरफ से। कैसे हैं सर आप? एकदम फाइन। तो सर आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिटेल से बताने की कृपा कीजिए कि ये जीआईएस जो है ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो आपका हमारे इंस्टीट्यूट जियो स्पेशियल सेंटर में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले जो अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी दे देता हूँ। मैं चंद्रशेखर, HOTC ऑफ जियो स्पेशियल सेंटर हिसार। और हमारी जो जियो स्पेशियल सेंटर को जो संचालन कर रहे हैं वो है विवो कुंटाल, रेमो सेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग और ड्रोन, DGPS और बहुत सारी जो जियो स्पेस से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन पे अभी हम लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं सर। और जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम सीधा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट से एक ही बात पूछते हैं सर कि इसकी फीस कितनी है और इसका मेनली स्कोप क्या है। थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में बताएंगे, क्योंकि हम स्कोप के बारे में इतना स्कोप है कि इसका एक अलग से कंटेंट वीडियो में डालेंगे, लेकिन आप स्टार्ट में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि फीस क्या रहेगी और इसके स्कोप क्या है। जी, सबसे बड़ा सवाल जो रहता है वो यही रहता है फीस के रिगार्डिंग, क्योंकि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी कॉस्टली होती है, हमें सबको पता है, इसीलिए हर कोई इस चीज़ को नहीं कर पाता है। और जो मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, हिसार से, और यहीं से मैंने जो स्टडी की और यहीं मैंने जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे उसमें अपना योगदान दिया और उन्हीं चीज़ों से मैं सीखा। तो मुझे पता है कि क्या यहाँ के लोगों में और यहाँ के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियल जो समस्या रहती है फीस के रिगार्डिंग, उसी को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ, मैंने जो हमारी फर्म है, जो हमारी कंपनी है, जो GIS को चला रही है, जियो स्पेशियल सेंटर को चला रही है, फाइनेंशियल जो चीज़ें देख रही है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फाइनेंशियली तो नहीं है लेकिन उनमें इतनी पोटेंशियल है कि वो आगे जा सकते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल फीस जो चार्ज रखा है हमने, मात्र 2,500 रुपये, यानी कि 2,500 रुपये जो हमारी 3 वीक्स ट्रेनिंग की फीस है वो रहेगी। हाँ, ये बता दूं कि 2,500 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, एक स्कूल जितनी फीस रहती है। और दूसरा, इस फीस में हम क्या क्या करवाएंगे आपको, पूरा जो शेड्यूल रहता है जो GIS रिमोट सेंसिंग ट्रेनिंग में रहता है, और एडवांस ट्रेनिंग, हम थ्योरेटिकल की बात नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल मतलब इतना हम करवाएंगे। सबसे बड़ा जो चीज़ रहती है वो समझने में हमारी जो ये रीजन है, हरियाणा रीजन है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि ज़्यादातर जो साइंटिस्ट रहते हैं वो साउथ से हमारे रहते हैं, वो थोड़ा सा हिंदी में फ्लुएंट नहीं हो पाते तो इंग्लिश में वो चीज़ें बताते हैं। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में आपको हम इतना आसान तरीके से और हरियाणवी मिक्स करके आपको सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग के बारे में इतना कुछ बता देंगे कि आपके दिमाग में 24 घंटे सैटेलाइट घूमते रहेंगे। मतलब आपको रिजोल्यूशंस और कितने सैटेलाइट्स हैं, क्या क्या प्लानिंग्स होती हैं, क्या क्या बेस है, रिमोट सेंसिंग क्या है, इतने आसान तरीके से बता देंगे आपको, आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। जी मनोज जी। हाँ जी सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जैसे इस डिप्लोमा के बाद अक्सर युवा यही चाहता है कि कहीं उनको कोई जॉब मिल जाए, उसके बारे में थोड़ा सा और बता दो आप। जी मनोज जी, आपने बहुत ही जो अच्छा सवाल जो हर स्टूडेंट्स का रहता है, क्योंकि हम पैसे लगा रहे हैं, हम अभी तक आपने MSc ज्योग्राफी भी कर ली, आप तैयारी भी कर रहे हो, नेट JRF सब कुछ क्लियर है आपका, लेकिन फाइनेंशियल कहीं से कुछ अर्जित नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मेरे इंस्टीट्यूट से अभी लास्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी सेकंड ट्रेनिंग है, सेकंड इंटरमीडिएट ट्रेनिंग है, बट जो फर्स्ट ट्रेनिंग रही उसमें मेरे 10 स्टूडेंट्स थे और 10 की 10 100% प्लेसमेंट पूरा साहब मैंने करवाई है, और अच्छी कंपनी में करवाई है, और 20+ 1,000 रुपीज पर मंथ
वो अर्न कर रहे हैं, और एज ए फ्रेशर जो है, हम कहेंगे एज ए फ्रेशर जो है इतना ले रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट को अर्जित कर रहे हैं और परिवार के लिए हाथ बटा रहे हैं एक कहीं ना कहीं। और ऐसी डायनेमिक जो है हमारी साइंस है, जियो स्पेशियल साइंस, तो जितना भी उसमें पोटेंशियल रहेगा स्टूडेंट्स में वो उतना ही इसमें, ये एक लाइक ए ओशियन, जियो स्पेशियल साइंस लाइक ए ओशियन, इसमें आप कूदोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या अर्जित कर पाओगे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर पोटेंशियल। जितना आप कर पाओगे, जितना निकाल पाओगे, वो टोटली आपकी कैपेबिलिटी और आपकी स्किल्स पे, और वो स्किल्स डेवलप करेगा जियो स्पेशियल सेंटर हिसाब। जी मनोज सर, आपके पास प्रैक्टिकली के लिए लैब भी है स्टूडेंट्स के लिए? जी थोड़ा लैब के बारे में और दिखा दीजिए कि आपकी लैब्स कहाँ हैं सिर्फ आप। और दूसरा मनोज जी, आपने जो सवाल किया कि आपके पास लैब, क्योंकि देखिए मनोज जी, आप शायद जियो स्पेशियल से भली भांति परिचित हैं, तो बिना लैब के और बिना किसी सिस्टम्स के आप रिमोट सेंसिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते और जीआईएस की भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। और इसीलिए जो हरियाणा से जो बच्चे रहते हैं, तो यूजी के स्टूडेंट्स ज्यादा जो रहेंगे, यूजी के स्टूडेंट्स कंप्यूटर से इतना फैमिलियर नहीं होते हैं, उनको पूरे तरीके से पहले कंप्यूटर से फैमिलियर करवाया जाएगा, और उसके बाद जो है रिमोट सेंसिंग में जो जो सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, जो प्लानिंग्स होती है, वो हम उनको बताएंगे। तो ये एक लैब है, अभी हम ऊपर भी गर्ल्स का और बॉयज का सेपरेट करेंगे, गर्ल्स की लैब अलग होगी और बॉयज की लैब अलग होगी। अभी कॉमन लैब है हमारी, और इसमें लगभग वन शिफ्ट में 12 स्टूडेंट्स की सीटिंग्स है, और उसके बाद सेकंड में भी 12 है। हम सोचेंगे बाद में इसको इंक्रीज करते हैं। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जीआईएस रिमोट सेंसिंग में आप जितना तो नहीं जानता, फिर भी मैंने इतना सुना है कि जितने स्ट्रेंथ जो है ज्यादा नहीं होगी लिमिट, इट मींस बेटर जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी सीखने की, और आप भी अच्छी तरह से टाइम दे पाएंगे। अगर क्लास की स्ट्रेंथ स्टार्ट में 30-40 हो जाती है तो बच्चे का जो क्यूरी करने की चीज है वो खत्म हो जाती है, जबकि अगर स्ट्रेंथ नियर अबाउट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, आपने कहा लाइक ए ओशियन है, यहां से आप मोती निकालेंगे, पत्थर निकालेंगे, क्या निकालेंगे आपके ऊपर डिपेंड है। तो 10 और 12 स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छी तरह से आपका एक्सपीरियंस भी जो है हर्षक में बहुत अच्छा है, काफी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो 10 और 12 स्टूडेंट सर मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं। आपकी क्या राय है? जितनी कम स्ट्रेंथ होगी और उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा तो उतनी ही पोटेंशियल उनको निकल के आएगी। दूसरा मैं बता दूं, आप जैसे मनोज जी आप ये कह रहे थे कि आप स्कोप के बारे में बता रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि आज के टाइम में आप ये मान लो, चाहे वो सॉइल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे वो ओशियनोग्राफी से हो, चाहे वो जियोलॉजी से हो, मैथमेटिक्स से हो, इवन इंग्लिश और हिंदी से ही क्यों ना हो, उसको जीआईएस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये मैंडेटरी हो गया है आजकल के टाइम में, क्योंकि आप जब भी थीसिस वर्क या पीएचडी वर्क या एमफिल वर्क की जब भी मास्टर्स करते हैं, उसमें आपको एक डिसर्टेशन लिखनी होती है, उसमें चाहे जो मर्जी कुछ भी मत करो, लेकिन आपको एक स्टडी एरिया मैप आपको बनाना पड़ेगा। क्या मनोज सर? बहुत बहुत धन्यवाद शेखर सर आपका। उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है बड़ी ना हो, अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, और अगर फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि ये एक वीडियो में क्लियर नहीं होगा, आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा और डिटेल से और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग जो ऐसा करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।